दैया रे दैया, इस बार तो बड़ी भयंकर गर्मी पड़ रही है। जितना सोचते हैं कि आज कम गर्मी हो, कम धूप निकले, उतना ही रोज रोज गर्मी बढ़े जा रही है। ले बहू, मैंने खाना खा लिया, इस सब्जी को उठाकर रख दे, कल खा लेंगे। माँ जी, आपको लगता है ये बची हुई सब्जी कल तक चलेगी? देख बहू, हमारे घर की स्थिति तो तू जानती है, रोज खाने के लाले पड़ रहे हैं और अभी पेट भर चुका है। मगर ये सब्जी कल काम आ जाएगी तो इसमें क्या हर्ज है। वैसे भी अच्छे मसाले और तेल में पकाया है, कल तक सब्जी खराब नहीं होगी। ठीक है माँ जी, मैं रख देती हूँ। तभी बाहर धूप से खेलकर रोते हुए स्वाति आती है। माँ देखो, मेरी पैर पे चोट लग गई और गर्दन पर भी बहुत तेज की जलन हो रही, जैसे कि चींटी ने काट लिया हो। आप देखो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है दोनों जगह। हे भगवान, तू भी ना, पता नहीं इतनी गर्मी में बाहर क्यों खेलती है। और गर्दन दिखा। हे भगवान, अब 1 हफ्ते पहले तुझे घमौरी हुई थी, तूने मेरी नाक में दम कर दिया था। अब दोबारा घमौरी हो गई। जितना बाहर खेलेगी और घमौरियां हो जाएंगी पूरे बदन में। मैं कहां कहां तेरे को लेकर डोलूंगी। तेरे पापा पर इतने पैसे भी नहीं है कि इस चीज के लिए दवाई पाउडर कुछ ले आए। आप मुझे और क्यों डांट रही हो दादी? देख लो, मम्मी मेरे से प्यार नहीं करती। ओहो, मेरी बच्ची मेरे पास आ। तेरी माँ तो तुझसे बहुत प्यार करती है और तेरे पापा और मैं भी प्यार करती हूँ, तो बच्चों को डांट भी सकते हैं। क्या मैं तेरी हवा कर दूं? तेरे घमौरी पर जलन नहीं होगी। बहू, जरा सरसों का तेल दे दे, इसकी चोट पर लगा दूं। लाई माँ जी। फिर वसुधा उसको थोड़ा सा सरसों का तेल देती है और अपनी पोती की चोटी पर लगाती है। फिर संतोष अपनी पोती की बिजने से हवा करने लगती है। हे भगवान, हमारा पंखा भी तो देखो, कितनी गर्म हवा फेंक रहा है। हाँ नहीं तो बहू, इस बार कूलर ले आते हैं। वैसे भी तू गर्भवती है, तुझसे भी गर्मी झेली नहीं जा रही होगी। हाँ माँ जी, इस बार तो मैं भी सोच रही हूँ कि हम कूलर ले आए। पहली बार माँ जी हमारे घर में कूलर आएगा ना। आपने पहले कभी नहीं लिया ना? नहीं बहू, तेरे पापा जी के साथ मैं गर्मी काट लिया करती थी और पहले इतनी गर्मी भी तो नहीं पड़ती थी, हम रह लेते थे। लेकिन अब कहाँ से रहें, गर्मी ने हद पार कर दी है। शाम को मोहन अपने जूते की फैक्ट्री से काम करके आ जाता है। मोहन को इतने भी एक एक दिन के पैसे नहीं मिलते थे कि वो अपने परिवार को भरपेट एक समय का खाना भी खिला पाए। ऐसे ही अगले दिन जब संतोष उसकी रखी हुई सब्जी निकलवाती है तो वो गर्मी से सड़ जाती है। ओहो बहू, ये सब्जी सड़ कैसे सकती है? इसीलिए तो बचाई थी ताकि आज खा ले। वैसे भी खाने के लिए घर में कुछ नहीं है और ये सब्जी भी हाथ से गई। माँ जी, एक बात कहूँ, 2 दिन पहले जरा सा दूध था, वो भी फट गया, ये सब्जी भी खराब हो गई और हमारा मटका तो ठंडा पानी हमें देता ही नहीं। सोच रही थी कि हमारे पास फ्रिज आ जाए। फ्रिज भी आपने कभी लिया नहीं होगा ना माँ जी? नहीं बहू, तुझे तो पता है गांव में ये सब चीज बाद में आई है। जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ पता नहीं कैसे खाने पीने की चीजों को सहेज के रखती थी, कभी खराब नहीं होती थी। और जब फ्रिज नहीं होते थे, लेकिन अब तो फ्रिज भी हमारे घर में पहली बार आएगा। लेकिन आएगा कैसे? होता तो बहुत महंगा है। माँ जी, घर का सारा भार उन्हीं के कंधों पर है। मैं सोच रही थी कि मैं भी थोड़ा काम करना शुरू कर दूं, जिससे घर की आधी जिम्मेदारी मैं भी उठा पाऊं और पैसे बचा लूंगी तो एक कूलर भी ले आऊंगी सबसे पहले। बहू, ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा है, पर तू गर्भावस्था के समय में काम कैसे करेगी? रहने दे, तेरी जगह मैं काम कर लूंगी। नहीं माँ जी, मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकती और अभी तो मेरा सिर्फ 6वां महीना चल रहा है, इतना मैं काम कर सकती हूँ। और मुझे पड़ोसन ने बताया था कि उनके साथ वाली कोठी में साफ सफाई के लिए किसी की जरूरत है, तो मैं वहीं जाऊंगी, पर आप नहीं। नहीं बहू, हम दोनों काम करेंगे और मैं ना करूं ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर घर में फ्रिज भी तो लाना है। जब तीनों लोग काम करेंगे तो किसी पर ज्यादा भार भी नहीं होगा और पैसे भी आ जाएंगे, खाना भी ठीक से खा पाएंगे। और रही स्वाति की बात, तो जब तक तू आएगी तेरे से पहले मैं आ जाऊंगी और बाकी समय ये आंगनवाड़ी में रह लेगी। ठीक है माँ जी। ये बोलते ही वसुधा गर्मी में बड़ी मुश्किल से हैंडपंप से पानी लेकर कपड़े धोती है और अब अगले दिन से वो कोठी में साफ सफाई का काम करने लगती है। सास भी घर का खर्चा चलाने के लिए एक बोरी लेकर जगह जगह से प्लास्टिक कागज इकट्ठा करती है। हे भगवान, इतनी गर्मी में तो मेरे पैर जल रहे हैं। जब मेरी गर्भवती बहू हिम्मत कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? मुझे ये करना ही होगा, चाहे पसीने आए, पैर जले या आंधी तूफान आए। संतोष कड़ी धूप में पसीने से लथपथ जगह जगह से कचरा इकट्ठा कर शाम होने पर कचरे वाले को दे देती है, जिसके बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं
और वो घर आकर एक पोटली में बांध देती है। बहू अभी तक आई नहीं थी, इसलिए संतोष उस कोठी के बाहर चली जाती है। वसुधा निकल कर आती है तो उसका पैर फिसल जाता है, जिससे उसे पेट में दर्द होता है और संतोष बहू को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर खतरे से बाहर बताता है। तभी देखा बहू, आज के दिन ही तू घर से निकली और ऐसा हो गया। ये तो शुक्र है कि तू और बच्चा बिल्कुल ठीक है। अगर तू ऐसे गिरती फिसलते रहेगी तो मैं तुझे ये काम नहीं करने दूंगी। अरे माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपने ही कहा था, तीनों के काम करने से अगर घर में पैसे आ जाएंगे तो घर की मुसीबतें कम हो जाएंगी। और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी। ठीक है, अब घर चल। सास बहू दोनों घर पर आ जाती हैं। ऐसे ही तीनों मिलकर भरी गर्मी में बहुत मेहनत से काम करते हैं और इस तरह 2.5 महीने में अपनी मेहनत से वो पैसे जमा कर लेते हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक होती रहती है। अच्छे से खाना खा पाते हैं। तभी एक दिन गर्भवती वसुधा इलेक्ट्रॉनिक शॉप के बाहर से कूलर और फ्रिज को देखती है, जिन पर बहुत महंगा टैग लिस्ट लगा हुआ था। हे भगवान, हम तीनों की इतनी कमाई से अभी तक 10-20 हजार इकट्ठे नहीं हुए। हम ये दोनों चीज नहीं खरीद पाएंगे। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। एक बार कहीं और पता करती हूँ। वसुधा दूसरी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर फ्रिज और कूलर को देखती है। वहां और भी ज्यादा महंगा होता है। यशोदा पहले वाले ही इलेक्ट्रॉनिक शॉप के पास जाती है और उसे बार बार बेचैन लाचार मन से देखती है। उसे देख दुकान का मालिक बाहर आता है। मैडम, मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ। आप हमारी दुकान से कुछ सामान खरीदना चाहती हैं, शायद फ्रिज। हाँ जी हाँ, फ्रिज और कूलर। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि दोनों ले पाऊं, और घर में दोनों चीज की जरूरत है। गर्मी से हमारे गरीब परिवार का जीना मुश्किल हो गया है। मैं समझ सकता हूँ मैडम, कोई बात नहीं। आप आधी पेमेंट दे दीजिए और जितनी रह जाएगी वो आप हर महीने धीरे धीरे चुका देना, क्योंकि आप ऐसे सोचोगे तो फिर 3-4 महीने में सर्दी आ जाएगी और आपको देखकर लगता है कि आपको काफी जरूरत है। तो ले जाइए। हम कस्टमर पर भरोसा नहीं करेंगे तो हमारा व्यापार ही बंद हो जाएगा। सच में भाई साहब, ऐसा हो सकता है कि मैं फ्रिज कूलर आज ही ले जाऊं? जी मैडम, आप एड्रेस और बाकी चीज नोट करवा दीजिए ताकि ये दोनों चीज आपके घर पर पहुंचा दी जाए। पेमेंट हम वहीं से ले लेंगे। शुक्रिया भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वसुधा कागज की फॉर्मेलिटी पूरी करती है और वो अच्छे स्वभाव का दुकानदार उनके घर पर फ्रिज और कूलर लेकर आता है और दोनों चीज चालू कर देता है। कूलर की ठंडी हवा खाते ही और नए फ्रिज को देख स्वाति ताली बजाकर कूदने लगती है। अरे वाह, हमारे घर तो पहली बार कूलर और फ्रिज आया। ये अरे वाह, ये तो बहुत ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। माँ जी चिंता मत कीजिए, फ्रिज की गारंटी 10 साल की है और कूलर की 2 साल की। कोई भी चीज खराब नहीं होगी। शुक्रिया भाई साहब, ये लीजिए आपकी पेमेंट। धन्यवाद। मैं चलता हूँ। आप अपने नए कूलर और फ्रिज के साथ एंजॉय कीजिए। हरीश वहां से चला जाता है। कूलर और फ्रिज पहली बार घर आने से सब लोग बहुत खुश थे। वसुधा पानी की बोतल फ्रिज में रख देती है और तीनों बैठकर कूलर की हवा खाते हैं। इतने में मोहन भी आ जाता है। अरे वाह, आखिरकार हम गरीब लोगों के घर में भी फ्रिज और कूलर आ ही गया। अब तो हमारी न सब्जी खराब होगी और न दूध फटेगा। हाँ मोहन जी, और मैं आपके लिए ठंडी ठंडी शिकंजी भी बनाऊंगी। और माँ, अब तो मैं आइसक्रीम भी इसी के अंदर जमा कर खा सकती हूँ। हाँ मेरी बच्ची। देखा बहू, तीनों के संघर्ष करने से आखिर इस घर में पहली बार फ्रिज और कूलर आ ही गया। इतना संघर्ष किया है, खुशी के सामने एहसास ही नहीं हो रहा। कितनी तकलीफ झेल कर आए हैं। अब तो तेरा होने वाला बच्चा भी सुविधा में रहेगा। हाँ माँ जी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक गरीब परिवार कैसे दिन रात मेहनत करके अपने घर में पहली बार फ्रिज और कूलर लेकर आते हैं और कुछ ही दिनों बाद वसुधा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अब उन्हें गर्मी से राहत मिल जाती है और वो अपने घर में लाई सुविधाओं के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।